हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी की बुक, जिसमें आप सभी को पता होगा कि एक नई जो बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये जोड़ी गई है। तो आज से आपको ये बुक शुरू करना है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है 1857 की क्रांति, दूसरा राजस्थान के क्रांतिकारी, तीसरा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जितने भी राजस्थान के किसान आंदोलन हुए हैं, चौथा राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, जो जनजातियों ने आंदोलन की हैं जैसे कि भील मीना। उसके बाद है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण। और लास्ट जो चैप्टर है वो है आपका राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो आज हम पहला लेसन करेंगे, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम डायरेक्ट वही करेंगे। तो पहला जो लेसन है वो है 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि पहले क्या था कि जो राजस्थान है और जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में मराठों का शासन था। ये जो मराठा थे वो धीरे धीरे क्या है उत्तर भारत में भी अपना प्रवेश करने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार जो मराठा थे उन्होंने मंदसौर के निकट मेवाड़ी जो क्षेत्र है उसमें धन एकत्रित किया। और इसी घटना से चिंतित होकर उदयपुर के जो महाराणा थे संग्राम सिंह, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जयपुर के जो शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। क्योंकि जो मराठा थे वो पहले दक्षिण में थे, लेकिन अब क्या है वो धीरे धीरे उत्तर भारत में भी अपना प्रवेश करने लग गए, जिसके कारण जो मेवाड़ के महाराजा थे उन्होंने जयपुर और जो दिल्ली के मुगल जो बादशाह थे उनसे इस पर विचार विमर्श किया। और 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई, यानी कि जो मराठा थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इसी के बीच में आपका जो एक क्वेश्चन है वो ये बनता है कि 1734 में जो बूंदी के पदच्युत यानी कि पद से हटा दिए गए थे बुद्ध सिंह हैं, उन्होंने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि किसने यानी कि मराठा की हेल्प ली थी। तो किसने ली थी? बुद्ध सिंह ने, जो कि बूंदी के यानी कि पदच्युत शासक थे, यानी कि उन्हें पद से हटा दिया गया था। और बूंदी पर उस टाइम दलेर सिंह गद्दी पर बैठे थे एंड दलेर सिंह को बुद्ध सिंह ने मराठा की सहायता से हटा दिया था। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद 1735 में क्या किया कि जो मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठा को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया, यानी कि जो मराठा थे उन्होंने क्या किया 1735 तक अपना मालवा पर अधिकार कर लिया। तो जो राजस्थान में मराठा थे उन्होंने कहाँ पर अपनी घुसपैठ शुरू कर दी थी? तो इन्होंने कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है जो वहां पर अपनी घुसपैठ शुरू कर दी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने न केवल राजाओं को वरना जो सेठ और साहूकार थे उनको भी लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने बूंदी, जोधपुर और जयपुर जैसी रियासत है वहां पर भी प्रवेश करना शुरू कर दिया। और बाद में इन्होंने क्या किया कि जो नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मराठा थे उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर जो राजस्थान के जो राजाएं हैं, जितने भी राजा थे उन सभी को संगठित करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से आगे इन्होंने क्या किया कि शाहू ने जो पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सर देशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। और 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार था उसने मराठों ने घेर लिया, यानी कि इन्हें जो सवाई जय सिंह था उन्हें मराठों ने कब घेरा था? 1732 ईस्वी में। इसके बाद जयसिंह ने प्राज्य स्वीकार कर ली थी और जो 28 परगने थे वो मराठों को दे दिए। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जयसिंह ने मराठों को कितने परगने दिए थे? तो कितने दिए थे? 28 परगने दे दिए थे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद क्या है कि जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के जो शासक थे वो मेवाड़ में हुरदा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार राजस्थान के जितने भी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन से यानी कि जिले सम्मिलित हुए थे और किस किसने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और उनका मेन उद्देश्य क्या था। कभी भी अगर उनके ऊपर विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो वह सभी एक दूसरे का सहयोग देंगे। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरम में एकत्रित होना तय किया गया। किसी राज्य के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली गई कि एक तो हम जो विपत्ति आएगी तो सभी एक साथ उसका सामना करेंगे, दूसरा हम अपने या कोई भी अगर शत्रु है उसे अपने राज्य में ना तो आश्रय देंगे ना ही कोई शरण देंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो सम्मेलन है इसका कोई भी
अच्छा परिणाम नहीं निकल पाया। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का यहाँ पर क्या था, अभाव था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेतृत्व सही तरीके से नहीं हो पाया। 1735 में मुगल सम्राट और जो राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठाओं को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। तो पेशवा है जो वो अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि जो बाजीराव पेशवा थे वो उत्तर भारत की यात्रा पर कब आए थे, तो अक्टूबर 1735 में। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता भेजा। फिर वह जयपुर गए थे। उसके बाद जयपुर में मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, बट वो क्या हुआ, असफल हो गया। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए दुरासहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, और इसी संधि के तहत क्या हुआ कि जो मराठा था उनको मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठा ने मारवाड़ को प्रविष्ट होकर सोजित, रायपुर और जैतारन परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। इस तरीके से जो मराठा थे वो धीरे धीरे क्या है, पावरफुल होते चले गए। 1787 में क्या हुआ कि जो राजपूत में संगठित हुआ तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को यानी कि परास्त किया गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मराठा थे और जो राजपूत थे उनके बीच में कब युद्ध हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो ये युद्ध कब हुआ था, 1787 में। कहाँ पर हुआ था, तुंगा नामक स्थान पर। और इसमें किसकी पराजय हुई थी, तो यहाँ पर मराठा है जो उनको पराजित कर दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मराठा की शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लग गई। और इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा करने शुरू कर दिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत में मराठा थे जो कि धीरे धीरे क्या उत्तर भारत में अपना प्रवेश करने लग गए। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वो उत्तर भारत में प्रवेश कर रहे थे तो राजपूतों के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें मराठा जो वो हार यानी कि परास्त हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो मराठा थे उनकी तो शक्ति क्षीण होगी, बट जो अंग्रेज थे अब उन्होंने क्या है धीरे धीरे दक्षिणी भारत में अपना जमाव कर लिया था। अब जो अंग्रेज थे वो भी दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में प्रयास करने लगे थे कि वो वहां पर भी अपना जमाव कर सके। तो राजस्थान के राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष और जो सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी वो कमजोर होने लग गई। तो 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप जितना भी क्षेत्र था वहां पर क्या है मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया था। तो 1795 में मेवाड़ पर क्या है चूड़ावतों का अधिकार हो गया था। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेवाड़ पर 1795 के आसपास किसका अधिकार था, तो किसका था, चूड़ावतों का। इसके बाद क्या हुआ कि 1802 में अमीर खां भंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह है जो रियासती घरानों के आपसी वमन से को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। तो 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, बट वो असफल हो गए। तो 1793 से लेकर 1813 के मध्य जोधपुर में भी क्या है अव्यवस्था थी, उत्तराधिकार का संघर्ष था, यानी कि राजस्थान में जितनी भी रियासतें थी उनमें क्या है उत्तराधिकार का संघर्ष चलने लग गया था। तो राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु है जो वो अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास करने लगे। यानी कि जो राजस्थान के शासक थे उन्होंने क्या कहा कि कहीं मराठा फिर से उन पर अपना आक्रमण ना कर दे, इसलिए उन्होंने कहा क्यों ना हम, मराठा के शत्रु कौन थे, अंग्रेज, क्यों ना हम उनके शत्रुओं यानी अंग्रेजों के साथ मित्रता कर लें। और इसी के बीच में सबसे पहले जो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल को अपने पास भेजा, गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। मैत्री यानी कि मित्रता की इच्छा प्रकट की। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है ये बनता है कि राजस्थान का कौन से ऐसे महाराजा थे जो सबसे पहले क्या है अंग्रेजों के पास यानी गए थे। तो सबसे पहले जयपुर की तरफ से कौन गए थे, महाराजा पृथ्वी सिंह हैं, जो उन्होंने यानी कि 1776 में अंग्रेजों के साथ मैत्री जो संबंध है वो बनाने के लिए प्रयास किया। तो जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया, बट वो सफल नहीं हो पाए थे। तो 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी क्या है राजपूत राज्यों के साथ संधि करने को इच्छुक हो गए। और नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लैक ने राजस्थान की उत्तर पूर्वी जो सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप में परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए यानी कि मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। यानी कि 1803 में संधि की शर्तें भी तय कर दी गई, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो राजस्थान के राजपूत थे, शासक थे, उनका धीरे धीरे क्या है अंग्रेजों के साथ यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होने लग गए। तो यानी कि यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर है जो इन्होंने क्या है संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 1811 में सैंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। तो उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पंडारियों का विध्वंस कार्यवाही को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तो इसी के दौरान क्या हुआ कि जो उस टाइम जो तत्कालीन गवर्नर था वो थे लॉर्ड हेस्टिंगस। तो सभी विद्रोहियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, लेकिन तब यह संभव नहीं था जब होलकर और सिंधिया को उनके राजपूत में यानी कि सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की जो शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये जो राज्य थे वो सिंधिया, होलकर, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। इसी को लेकर अंग्रेजों ने क्या किया कि 5 नवंबर 1817 में होलकर से एक नई संधि कर राजस्थान के जितने भी राज्य थे उनके साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इधर मेटकॉफ का नियंत्रण मिलते ही जो कोटा, करौली, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर ने कंपनी से संधि कर ली एंड अंत में 1823 में सिरोही राज्य जो उसने भी संधि कर ली। यानी कि ये जो संधियां थी, आपका क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजों के साथ जो राजस्थान के राजपूतों ने जो संधि है वो 1818 में करनी शुरू कर दी थी और सबसे लास्ट में किसने की थी, तो ये की थी सिरोही ने। और ये कब की थी, 1823 में। तो इस तरीके से 1817 से लेकर 1823 के बीच में राजस्थान में स्थापित ब्रिटिश जो अधिपत्य है जो 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनुक्षण रहा। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो ये बनते हैं, राजस्थान की क्रांति के समय रियासती शासक की कौन सी जो रियासत थे वहां पर कौन से शासक थे। तो यहाँ पर जो कोटा था वहां पर राम सिंह शासन करते थे और जो जोधपुर था तब वहां पर तख्त सिंह थे। और जो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है वो आप ये याद कर सकते हो, एक तो कोटा का इंपॉर्टेंट है, राम सिंह है, और जयपुर है जो उनका भी राम सिंह, उनके राम सिंह द्वितीय थे। जोधपुर का एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम आएगा तख्त सिंह। इसके अलावा उदयपुर का भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है स्वरूप सिंह है। उसके अलावा आप मेन यहाँ पर बीकानेर का कर सकते हो, सरदार सिंह है। करौली का आप याद कर लेना, मदन पाल। उसके बाद यहाँ पर अलवर का याद कर लेना, विनय सिंह है। बूंदी का भी राम सिंह है, यानी कि जो बूंदी और कोटा है उन दोनों के क्या थे, राम सिंह हैं। उसके बाद जैसलमेर का इंपॉर्टेंट है रंजीत सिंह। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह है। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है। और जो डूंगरपुर है उनके कौन थे, उदय सिंह। तो इस तरीके से यहाँ पर शासक बता दिए गए। उसके बाद क्या कहा गया कि 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। ठीक है, इनमें से 17 राजपूत थे, 2 जाट थे और एक मुस्लिम शासक द्वारा स्थापित थी। तो मुस्लिम शासक के द्वारा जो स्थापित रियासत थी वो कौन सी थी, तो उसका नाम है टोंक, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो शर्तें थी वो कौन कौन सी थी, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने रियासती राज्यों का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया था कि अंग्रेजों ने कहा कि अगर जैसे रियासती राज्यों में वंशानुगत का मीन्स है कि राजा का जो बेटा है वही आगे क्या है, राजा बनेगा। तो इस तरीके से इनके बीच में शर्तें हो रही थी, जैसे कि अंग्रेजों ने भारी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा व आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उन्हें सहायता देंगे। अंग्रेज ने यह संधि की थी। संधि करने वाला प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा कि अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट है जो वो नियुक्त किया जाएगा और यह आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट है जो उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे कि जो अंग्रेज है उस राज्य पर थोड़ा अपना कंट्रोल बनाकर रख सके। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि हर एक जो रियासत थी वहां पर अपने एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया। तो ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों ने क्या किया, अपनी जो विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी कि अगर कोई भी विदेश नीति बनाओगे तो आप बना लेना, अंग्रेजों को कहा। और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों ने क्या कहा, मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा किया, यानी कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम वार्तालाप के द्वारा उन्हें दूर करेंगे। तो इस तरीके से इनके बीच में काफ़ी सारी संधियां हुई थी। तो इसके बाद और भी संधियां हुई थी, जैसे कि आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन है जो अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खारिजी देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। तो इस तरीके से जो भी संधियां हुई थी राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खारिज देने से जो राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे क्या है, कमजोर होने लगी थी। पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर क्या है, हस्तक्षेप शुरू कर दिया था।
धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो राजस्थान यानी कि जितनी भी रियासतें थी उसमें क्या है अपना हस्तक्षेप शुरू करने लग गए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सभी राज्यों ने अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित करनी शुरू कर दी। यानी कि हर एक रियासत में क्या है अंग्रेजों की एक एक सैनिक टुकड़ियां आ गई थी, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ रहा था, जिसके कारण भारी खारिज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो राजस्थान के जितनी भी रियासतें थी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग गई। तो ये सारा परिणाम किसका था? 1818 में जो अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी उनका था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व है जो वो सामंत के पास था, और समाज में जो सामंत थे उनकी समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। लेकिन 19वीं सदी तक क्या हुआ कि जागीर क्षेत्रों में जो सामंत था उनका नेतृत्व कम होने लग गया था। तो फिर अंग्रेजों ने डूंगरपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह हैं उनको गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां के शासक बना दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां की जनता ने ब्रिटिश सरकार है जो उनकी यानी कि घृणा उत्पन्न होगी। इस प्रकार से जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भट्टियानी को अधिकार प्रच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्या है क्रुद्ध होकर कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी। तो कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन जो महाराव थे किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के यानी कि फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिसके कारण कोटा के जो हाड़ा राजपूत थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। तो इसी तरीके से अलवर जो भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने यानी कि हर्षेप की वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया था। तो इसके बाद है कि राजस्थान में क्रांति के समय कौन कौन सी जगह पर कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। तो पहला है कोटा। कोटा में कौन थे? बटन, मेजर बटन। तो आप इसे किस तरीके से याद कर सकते हो? कोटा का कोट पर क्या होते हैं? बटन। तो इसी तरीके से कोटा के कौन है? मेजर बटन। उसके बाद है जोधपुर। जोधपुर के कौन थे? मैकमोसन। भरतपुर के थे मॉरिसन। जयपुर के कौन थे? इंडन। और जो उदयपुर है उनके कौन थे? श्रावर्स। तो उदयपुर है जो वो क्या है? झीलों की नगरी है, यानी कि जब झीलें बहती हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर श्रावर्स याद कर सकते हो। और जो सिरोही थे उनके कौन थे? जेडी होल। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट है इनको आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद आगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या है कि जो सामाजिक और सामान्य जीवन था वहां पर भी क्या अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या होगा कि जो लोग थे अब उनमें क्या है असंतोष व्याप्त होने लग गया। अब वो क्या करेंगे कि अंग्रेजों ने पहले क्या था कि उन्होंने कहा कि हम आपके जो राज्य के आंतरिक मामले हैं वहां पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट अब क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि जो अंग्रेज है वो हिंदुओं का मंतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयास करें। कि अंग्रेज है जो अब उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए दबाव डालने लग गए। तो उन इसमें क्या था कि ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश जो वो उत्पन्न हो गया, और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के जो कवि और साहित्यकार थे उनका काफी योगदान रहा था। तो इनमें कौन कौन से कवि थे? जैसे कि कवि बांकीदास हो गया, राघोदास हो गया, साधु गंगा जी हो गया, महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही पूर्व जो देसी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के जो विरुद्ध काफी सारा असंतोष व्याप्त होने लग गया। तो जो आपके अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनते हैं कि 1857 की जो क्रांति, ये जितना भी आपने पढ़ा है वो सभी ये बताया गया है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, किस तरीके से पहले जो लोग थे यानी कि जो राजस्थान के राजपूत थे उन्होंने मराठों से बचने के लिए पहले उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। बट बाद में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने क्या किया कि राजपूत जो थे उनके जितने भी राज्य हैं उनमें क्या है अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, जनता थी, वो अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा असंतोष व्याप्त होने लग गया, और यही कारण थे जिसके कारण उन्होंने 1857 की क्रांति की। तो आपके जो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से रिलेटेड, अब वो आपका ये लेसन मेन 1857 की क्रांति का शुरू होगा। तो ये जो आगे का लेसन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।